पहला पाठ ईसायाह का अध्याय 52 पद संख्या 1 से 12। किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वो हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण ही। वो मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वो तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों का अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे निंदित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है, और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वो उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा, और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया, और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 10। ये सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वो जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ आ पहुँचा। वे लोग लालटेनी मशालें और हथियार लिए थे। ईसा ये जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नाज़री को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नाज़री को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका ये कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखूस था। मनन चिंतन। दुख तकलीफ मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है, किंतु फिर भी मनुष्य मुख्यतः यही प्रयास करता है कि वो दुख से बचकर सुख और आराम पाता रहे। ट्रेन, होटलों आदि में यात्रा करने या ठहरने की श्रेणियों या वर्ग होते हैं। उच्च श्रेणियों में यात्रा करने से हमें अधिक सुविधा और आराम मिलता है, जिसके एवज में हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। हालांकि साधारण श्रेणी के टिकट से भी हम उसी जगह पहुंचते जहां उच्च श्रेणी के लोग, लेकिन हम अधिकांश सुविधाजनक एवं आरामदेह यात्रा को ही प्राथमिकता देते हैं।
लेकिन प्रभु यीशु दुख से बचने के लिए हमें कोई शिक्षा या मार्ग नहीं दिखाते हैं। उन्होंने दुख भोग एवं क्रूस मरण को ही जीवन की प्राथमिकता तथा उद्देश्य बताया। उन्होंने अपने दुखे भोग एवं मरण के द्वारा ही मानव जाति की मुक्ति का द्वार खोला। गेथसेमनी की बारी में यीशु ने पिता से प्रार्थना की वे इस भावी प्राणपीड़ा का प्याला उनसे हटा ले, किंतु उन्होंने पिता की इच्छा को पूरी करने में ही अपना सुख समझा, फिर चाहे वह भले ही दुख भोग एवं मरण ही क्यों न हो। जीवन में स्थायी बने रहने वाले सुख और शांति तब आती है जब हम सही काम करें। ऐसा करने से भले ही कष्ट क्यों न हो, किंतु भलाई और सत्य के काम ही सच्ची और स्थायी शांति प्रदान करते हैं। जीवन में सांसारिक सुख के लिए हमें कई बार समझौते करने पड़ते हैं। हम चारों ओर से खतरे तथा असुरक्षा की भावना से घिरे रहते हैं। इसलिए हमारी कोशिश सुख सुनिश्चित करने की होती है तथा इसे हासिल करने के लिए हम अनेक बार नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करते हैं, किंतु अपनी नासमझी में हम ये भूल जाते हैं सच्चा एवं स्थायी सुख तो ईश्वर का जीवन जीकर आता है, उसके लिए चाहे हमें कष्ट ही क्यों न झेलना पड़े। यीशु निर्दोष थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। उन्होंने सदैव वही किया जो सही था तथा अपने भलाई के कार्यों के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को पुनः लौटाया। उन्होंने खुले तौर पर सच्ची शिक्षा दी, किंतु फिर भी उन पर साजिश, ईश निंदा आदि जैसे मनगढ़ंत आरोप मढ़े गए। किंतु यीशु जानते थे कि उनका दुख भोग और मरण पिता की योजना का हिस्सा है। कोई भी उनका जीवन उनसे नहीं ले सकता था। जब पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। और यहूदियों को उन्होंने और भी स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। इस प्रकार यीशु के दुख भोग में कुड़वाहट एवं खेद की भावना नहीं। उनका दुख भोग कठिन है, किंतु वो उन्हें स्वीकार्य है क्योंकि यह पिता को प्रिय है। पुण्य शुक्रवार जीवन के दुख से भागने या बचने का कोई झूठा एवं छद्म सब जवाब नहीं दिखाता है। वो जो सही और सच्चा है उसे अपनाकर सब कुछ पिता की इच्छा पर छोड़कर बहादुरी के साथ आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखता है। हम हमारे दुख को किसी पुरस्कार से जोड़कर देखते हैं। लोग दुख उठाने को तैयार हो जाते हैं, किंतु किसके एवज में? वह जानना चाहते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, किंतु धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि धर्मी के दुख भोग का पुरस्कार स्वयं ईश्वर होता है। योग के दुख का कारण उसकी धार्मिकता थी। शैतान उसे दुख पहुंचाता है ताकि वह अपनी धार्मिकता त्याग दे। योग ने अत्यधिक दुख और हानि उठाई, किंतु उसने ईश्वर को और उसकी धार्मिकता को नहीं त्यागा। ईश्वर स्वयं उसका पुरस्कार था। कई नबियों ने भी धार्मिकता के कारण दुख उठाए, वह पुरस्कार जो स्वयं ईश्वर होगा उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख भोग आता है। हमें इससे घबरा कर भागना नहीं चाहिए और झूठी सुरक्षा के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसके विपरीत जो भी हम अपनी मानवीय क्षमता के अनुसार कर सकते वही करना चाहिए, बाकी जो भी हो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर सहना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिता की इच्छा के बिना हमारे सिर का बाल भी नहीं गिरता, तो फिर पिता के लिए हमारा जीवन कहीं अधिक मूल्यवान है। हमारे कष्ट और पीड़ा उससे छिपे हुए नहीं है। वो हमें न सिर्फ सहन शक्ति प्रदान करता है, बल्कि जो खींचते या साहस के साथ अपने दुखों को वहन करते हैं उन्हें पुरस्कार भी उन्हें प्रदान करता है। आमीन।